बाबा मेरा नाम रहेगा, जब तक है सागर में पानी अमर रहेगा। जय भीम नमो बुद्धाय। आओ बहन जी है वह देवेंद्र गौतम जी बुद्ध वंदना कराएंगे, पंचशील कराए। दोनों हाथ से डालेंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आप भी बैठ चलते रहो। आ जाओ बहन जी इधर देखो भाई साहब की तरफ। आ जाओ आ जाओ चढ़ा जाओ तो हाथों से चढ़ाएंगे बहन जी, नंबर से आगे पीछे नंबर से हो जाओ। दो नाच पीछे आ जाओ, इनके नंबर जब आएगा अपने आप को नंबर पे आ जाओ, करते जाए भाई साहब दोनों तरफ कील कर दे, कील कड़ी हुई है। ठीक हाँ हाँ हाँ, मतलब छोटे पड़ जाओगे। अभी हो जाए तो महीना होगा। पल्ली तरफ भी जाओ, आपको याद रहेगा हमेशा के लिए। भाई साहब जो ना तुम्हें याद दिलाते रहेंगे। उधर भी चेहरा करोगे सामने सामने फूल अर्पित करते हुए। चेहरा जो है थोड़ा थोड़ा सा ऐसा रखा। इसमें बोलना थोड़ा सा भाई साहब आ जाओ, जरा अर्पित करो सब लोग। तुम उधर धागा बांधो पहले। आप पहले काम करो। आगे 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 अगली बार ले आएंगे। ईमानदारी है। दोनों थोड़े थोड़े जोड़ो जोड़ो माफी रखो थोड़ा। आजा भैया। बाबूजी उधर भी इधर आओ, एक बार उधर से कर लेना। अब रोक सबकी आनी चार वजह से ना सब लोग का स्थिति में देखो बंदना का ये सूर होता है सब पहना होगा सर ना होगा। अच्छा तो बैठ के अपना जाओ, इससे बहुत फायदा होगा।
आए बैठो आए बैठो मेरे बेटा भाई बाबू नहीं खड़ा था बस वही बात बस ठीक है ना यहीं रहियो हाथ जोड़ो बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से 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 बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि तुभ्यंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तुभ्यंपि धम्मं शरणं गच्छामि तुभ्यंपि संघं शरणं गच्छामि तत्यंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तत्यंपि धम्मं शरणं गच्छामि तत्यंपि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेष्मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरा मेरे मज्जे पमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा बना दी होगी बढ़िया नहीं
सभी को जय भीम नमो बुद्धाय, संगम नमामि संगम नमामि संगम नमामि। हम सब आज लारसी की इस जमीन पर मान्यवर कांसीराम जी जन्म दिवस पर इकट्ठा हुए हैं और इस श्रृंखला में हम सब बड़े हर्षोल्लास के लिए और बड़े खुशी और हर्ष की बात, और मैं यहाँ आप सबके बीच में बोल रहा हूँ कि ऐसे पावन अवसर पर शायद जो ना यहाँ स्थापना के रूप में ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। आप सबको लारसी वासियों को बहुत बहुत साधुवाद है और इस कड़ी के लिए संचालन का जो कार्य है मैं आप ही का भतीजा हूँ, आप ही का बेटा हूँ, और यहाँ जो हम सब एक इकट्ठा होने का जो हमने संकल्प लिया है और उस संकल्प में हम बड़े गौरवान्वित तो हैं कि पहले ही प्रदर्शन में इतनी संख्या में लोग इकट्ठे हुए हैं। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी को अभी मैं संचालन होने के उद्देश्य से या माध्यम से मैं सभी से निवेदन करूंगा कि यहाँ सूचीबद्ध अभी कोई नया कार्यक्रम होने के कारण थोड़े थोड़े शब्दों में सभी से एक विशेष संदेश जाए कि यहाँ समण संघ बाबा साहब के अनुयायी, बुद्ध साहब के अनुयायी, कबीर साहब के अनुयायी और माननीय कांसीराम जी के पूरे तरीके से सिपाही यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं, इसको एक उद्वंदना के रूप में प्रति रविवार महीने का पहला रविवार पर यहाँ बुद्धवंदना का एक आयोजन रखा जाएगा और इस मैसेज को हम और आगे बढ़ाएं और इसका लाभ उठाएं। अभी लाभ के बहुत सारे अभी बुद्धवंदना की गई है, इसके लाभान्वित कराएंगे, इसकी चर्चा देंगे और हमें किन किन को जो ना अपनाना है और किस किस के बीच में हमको जो ना अपना समर्पण रखना है। तो इसमें थोड़ा सा समय अभाव होता चला गया है, इसलिए थोड़े थोड़े शब्दों में मैं निवेदन करूंगा सभी भाइयों से कि आप कोई मैं शुरुआत करता हूं। अगले हमारे समण हैं, हम इसकी चर्चा भी करेंगे, लेकिन आज माननीय कांसीराम जी की जन्म दिवस पर हम हैं तो उसी पर हमारे महापुरुषों पर चर्चा करेंगे। लेकिन हम सारे समण हैं, पैदाइशी समण हैं, वो बहुत लंबी चर्चा है, उसके बाद में चर्चा करेंगे। मैं मिस्टर श्री गौतम जी, अजय गौतम जी से मैं निवेदन करूंगा चंद शब्दों में और चंद लाइनों में बाबा साहब का माननीय कांसीराम जी का, बुद्ध जी का जो संकलन है किया हुआ है उनको हमारे बीच में रखेंगे। भाई साहब आगे आ सकते हो, आपका घर है। सभी को एक बार फिर नमो बुद्धाय, जय भीम। और जैसा मुझे मौका मिला है आपके सामने दो बात रखने का, तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम यहाँ उपरालसी गाँव में जो प्रोग्राम ये हमारा हो रहा है, माननीय कांसीराम साहब का जन्मदिन मना रहे हैं हम, और आज जो है 91 साल के हो चुके हैं। हाँ बोलो। तो उनकी जयंती मनाई जा रही है और मेरे हिसाब से तो शायद मुरादनगर में पहली बार, छोटा ही सही पर पहली बार हो रहा प्रोग्राम माननीय कांसीराम जी के, क्योंकि बाबा साहब को तो हर साल और सभी मनाते हैं, तो साहब कांसीराम जी का आज पहली बार प्रोग्राम हो रहा है। और जो है भगवान बुद्ध और बौद्ध धर्म, हमारे जो संस्कृति, जो हमारा इतिहास है वो बौद्ध से हमारा कनेक्टेड है। हम बौद्ध हैं, बीच में हमारे लोगों को बहकाया गया, इधर उधर भटका दिया, तो रास्ते से भटक गए, लेकिन अब धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। तो भगवान बुद्ध और उनके निशानों को जो है, जो भी उनके स्वरूप थे, जो भी विहार थे, उन्हें सब जो है तोड़ के, उन्हें तहस नहस करके
उनके निशानों को जो है बिल्कुल मिटा दिया। और एक तरीके से जो है भगवान बुद्ध ने जो पूरे विश्व में संदेश दिया उसको जो है खंड बिंद कर दिया। यहाँ कुछ क्रूरी लोग जो यहाँ पर आए उन्होंने अपना वर्चस्व बनाया और यहाँ बौद्ध धर्म और भगवान बुद्ध को जो है बिल्कुल तहस-नहस कर दिया। उसके बाद जो बहुत दिन तक सदियों तक जो है कोई यहाँ पे महापुरुष पैदा नहीं हुआ। उसके बाद में पैदा हुए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, जिनके जो है उनके बारे में बोलना और जो है सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। तो उन्होंने जो है बहुत संस्कृति और भगवान बुद्ध को हमें जो है दिया है और हम अब भी जो है भटक रहे हैं। तो समय है, अब जो समय चल रहा है कि हमें जो है जल्दी जल्दी जितना जल्दी जुड़ जाएंगे उतना ही अच्छा है, आपके लिए, आपके समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने देश के लिए। तो मेरी तो गुजारिश ये है कि सभी लोग जो है इस ओर अग्रसर हों। और जब बाबा साहब एक्सपायर हुए उसके बाद में बहुत दिन तक जो है बाबा साहब का जो मिशन था वो जो है लोगों ने तहस-नहस कर दिया, उसे भी आगे नहीं बढ़ने दिया। और कुछ लोग जो है, जैसा एक नाम मुझे याद है बुद्धप्रिय मौर्य जी का, हम तो बहुत छोटे थे, उन्हें देखा था, तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने थोड़ा प्रयास किया बाबा साहब को जनाने के लिए, जगाने के लिए। और जिन लोगों ने मौर्य साहब के भाषण सुने, जैसे हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, शायद उन्होंने सुना होगा, तो जितना जज्बा उनके अंदर था मैं समझता हूँ अभी तक कोई ऐसा लीडर नहीं हुआ। उसके बाद में अगर आई है तो बहन जी आई हैं। और साहब काशीराम जी ने बाबा साहब का जो है मिशन जो था अधूरा पड़ा हुआ था उसको दोबारा से जो है जीवित कर दिया। और आज जो हम चैन की सांस ले रहे हैं राजनीति में, इसमें हिस्सेदारी जो हम ले रहे हैं, हर आदमी आपके पास आ रहा। अगर वोट के अधिकार की अगर सही ताकत जनाई है तो वो मानवर काशीराम साहब ने जगाई है। और घर घर मुर्दों को भी जिंदा कर दिया काशीराम जी ने। और मुझे एक जो है उनके बारे में एक शेर याद आ रहा कि जो झुकना नहीं जानते उन्हें इंसान कहते हैं, जो झुकना नहीं जानते उन्हें इंसान कहते हैं, और जिन्होंने बदल दिया जमाने को उन्हें मानवर काशीराम कहते हैं। तो साहब काशीराम जी के भी बारे में जितना बखान किया जाए उतना ही थोड़ा है। और भाई साहब ने थोड़ा ही टाइम दिया है, एक भजन जरूर बोलें, तो इसीलिए मैं आप लोगों से कहूँगा कि जितने भी आप अपने समाज की अपने इतिहास पढ़ोगे, अपने जो आपको यूट्यूब सबके हाथ में मोबाइल है, उस पर कुछ भी आप किसी भी महापुरुष की जीवनी, किसी भी इतिहास को आप मांग सकते हो, कि पढ़ सकते हो, वीडियो में देख सकते हो। हमारे देवेंद्र भाई हैं, वो भी अच्छी अच्छी वीडियो डालते रहते हैं, समाज की भी, मिशन की भी और प्रोग्रामों को भी। तो उन्हें अच्छे से देखें और समाज में, मीटिंगों में, प्रोग्रामों में जितना भी आपसे बन पाए कम से कम समय तो दो। क्योंकि आपको जब भी जानकारी होगी जब आप घर से निकलोगे, इतिहास पढ़ोगे, समाज में जाओगे, मीटिंगों में जाओगे। तो मेरा तो इतना ही कहना है। और एक शेर और कहूँगा, चल रहा जो वक्त उसकी चाल को पहचान ले, और जो भले की कह रहा है बात उसकी मान ले। और भीम है जीवन के दाता, इनको भी तो जान ले। और भगवान बुद्ध हैं ज्ञान के दाता, उनको भी पहचान ले। और जो है ये दौड़ है दुनिया की, इसमें जो भी पीछे रह गया ये समझो कि वो सबसे नीचे रह गया। जय भीम, जय भारत, जय काशीराम जी। मानवर काशीराम साहब, मानवर काशीराम साहब, बाबा साहब, बाबा साहब, महात्मा ज्योतिबा फूले, महात्मा ज्योतिबा फूले, अमर रहे। मानवर काशीराम साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, मानवर काशीराम साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये जो आज हमारी आवाज निकली है मानवर काशीराम साहब, भगवान बुद्ध और जितने भी हमारे महापुरुष हैं उन्हीं की देन है। तो इसीलिए हमें जो है दूसरों के इतिहास में न जाकर अपने इतिहास में जाना चाहिए। जय भीम।
आज मान्यवर काशीराम जी का जन्मदिन है और सभी जगह शाहफी जयंती मनाई जा रही है। हम अपने समाज के लोगों से कहना चाहते हैं कि बाबा साहेब तथागत गौतम बुद्ध और मान्यवर काशीराम जी के बताए गए मार्ग पर चलें। इनके मार्ग पर चलने से हमारा अपना ही फायदा है, क्योंकि हमारा समाज दोगला समाज है। एक तरफ बाबा साहब और मान्यवर काशीराम जी तथागत को लेकर चल रहा, तो दूसरी तरफ मंदिरों में जा रहा। न कि मंदिरों से हमें कुछ मिलने वाला, वहाँ हमारा नुकसान ही नुकसान है। मेरी समाज से यही विनती है हाथ जोड़ के कि बाबा साहब और तथागत भगवान गौतम बुद्ध के विचारों पर चलें और अपना विकास करें। कटु शब्दों में लोगों को सीख देने वाले साथी हमारे देवेंद्र बोस जी, मैं उनसे चाहूँगा 2 शब्दों में समाज की चुनौतियों पे और अपने आप सब लोगों को काशीराम की जयंती, मेरी माता बहनें जितनी भी आई हैं, जितने हमारे साथियों में कार्यक्रम करा, या बुद्धिस्ट तो खैर एक आदि आया है कि वो दीक्षा वंदना कर रहा था, एक शब्द जो है गलत है और जान कि वे देखना है कि कितने लोग धारण करते हैं, कितने लोग नाम चला रहे हैं। तो मुझे एक सील आगे से पीछे करना पड़ा था, लेकिन किसी भी आदमी ने उसको ध्यान नहीं दिया, लेकिन लोग बोलने नहीं। ये चीजें जो होती हैं, ये चीज हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उंगली हमें तो काम है। हमारे को दिखाना तुमने ना, वो लिख लेना। आज काशीराम की जयंती है, काशीराम जी की जयंती, ये बड़ा गाँव है हमारा, बड़े भाई साहब सवाल ये है साहब, काशीराम की जो जयंती हम मना रहे हैं, बाबा साहब की अगले महीने जयंती है, भगवान बुद्ध की उससे अगली जयंती है। तो तथागत बुद्ध एक बात कहते हैं कि धारण करे तो धर्म है, वरना कोरी बात, और सूर्य हो गए प्रभात में, वरना काली। हम चाहे कितने भी गीत गाने, कितने जय भीम बोल रहे हैं, कितने नमो बुद्धाय बोलते हैं, अगर हम धारण नहीं करते हैं तो उसका कोई फायदा। हम दूसरों को उंगली उठाते हैं, उसका हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे जितने भी महापुरुष हुए, उन्होंने जो जो बात कही उसको हमने कभी भी अध्ययन नहीं किया। हमारे जितने नए नए वक्त आएंगे वो अपने विचारों को झोंकेंगे लाकर, इनके विचारों पे नहीं चलेंगे। इन्होंने क्या कहा, क्या करना है, क्या नहीं करा, उसका नहीं करना, अपनी अकलमंदी दिखानी है। साहब काशीराम के जीवन की एक घटना मैं आप लोगों को बता दूं। साहब काशीराम अपने पिता के सबसे बड़े पुत्र थे, 5-7 बहन भाई थे, एक
स्पेशलिस्ट हैं। जिस नौकरी को हमारे बच्चे आज IAS की भी लाइन लगा रहे, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो 1965 यानी कि मेरे जन्म से भी 15 साल पहले उन्होंने छोड़ दिया। और लोगों ने कहा कि काशीराम पागल हो गया। दीना भाना वाल्मीकि के गुरु थे, उन्होंने इनको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के दर्शन कराए। और 14 अप्रैल का दिन था, दीना भाना की नौकरी भर्ती करते थे, उनको छुट्टी नहीं मिली। उन्होंने कहा कि मुझे जो है साहब की जयंती मनानी है, बाबा साहब की, और मुझे नौकरी से इस्तीफा दे दूँगा अगर आपने मुझे छुट्टी दी। तो हंगामा हुआ इसमें। तो काशीराम साहब निकल गए कि भाई दीना भाना क्या बात है, कह लगे मुझे जो है छुट्टी नहीं दे रहा मैनेजर, और मुझे कल जयंती मनानी है। बाबा साहब भूल गए। कह लगे कौन है ये अम्बेडकर? उन्होंने कहा ये अम्बेडकर वो है जिसकी बदौलत तू IAS बना। साहब काशीराम को तू सब बोला है, सी पढ़ना है, झाड़ू लगाने वालों ने, तू जिसकी वजह से साहब बनाया है ये वो है। और तुम क्या, अगर इन्होंने छुट्टी नहीं दी तो नौकरी छोड़ दूँगा। तो उस पर विवाद हुआ। फिर साहब काशीराम ने बाबा साहब का इतिहास सुनाया, पढ़ा। 15 दिन तक आके खराब हो गई। जब बाबा साहब काशीराम ने कारवा उठाया कि भाई अगर हम नौकरी करेंगे तो हम कारवा नहीं बढ़ा सकते, हम बिजनेस करेंगे हम तो भी कारवा नहीं बढ़ा सकते, हम इन दीन दुखी गरीबों की आवाज़ क्या सुनाएंगे। तो उसके बाद में जब साहब काशीराम ने प्रतिज्ञा ली, 5 प्रतिज्ञा उन्होंने करी। देखो आज जिस 5 प्रतिज्ञा के लिए हम लोग धन कमाते हैं, उन्होंने कहा कि मैं 15 दिन उनके शादी के रह गए। 15 दिन वो अपनी माता जी को चिट्ठी लिखी कि मेरे सारे का इंतजाम नहीं करूँ, मैं जीवन में कभी शादी नहीं करूँगा, मैं कोई बैंक बैलेंस नहीं रखूँगा, मेरे नाम पर पूरे देश में कोई ज़मीन नहीं होगी, आज के बाद में कभी घर नहीं जाऊँगा और समाज की मेरा। ये 5 प्रतिज्ञा महापुरुषों ने करी। किसका हमारे किसके लिए करी थी? मेरे लिए, आपके लिए, बच्चों के लिए, देश के लिए। और जब गांव-गांव जा जाकर इन्होंने बहुत सारे संगठन बनाए, पार्टी भी बनाई और पार्टी चलाई भी, और लोगों को बाबा साहब पर रुपये में कारवा, क्योंकि बाबा साहब कहते हैं राजनीति की मास्टर चाबी है जो हर ताला खोल सकती। तो राजनीति में हिस्सेदारी दी और कहा कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, विद्रोह तो वो अपने आप कर देंगे। साहब काशीराम एक मीटिंग में जाना था मुंबई। अभी साहब ने बताया, भाई साहब ने, मौर्य साहब उसके अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। तो इनके पास में बड़े बड़े अफसर आए गए थे पहनने के लिए कोट में। साहब काशीराम पहुँचे, कहा जहाँ मरे हुए व्यक्तियों के कपड़े बिकते, पुराने कपड़े बिकते हैं, तो उनके पास पूछे तो उन्होंने कहा भाई एक कोट चाहिए मुझे। उन्होंने कहा तो है कितने का है? कि 6 रुपये का। तो भी आगे चले गए। आगे गए, वहाँ जो है मरे हुए मुर्दे के कपड़े बिक रहे हैं। डोम बोलते हैं उधर, डोम के पास एक बोलते हैं, कहते हुए मेरे साइज के कोट निकलो। कहने लगे कितने का है? ये तो मरे हुए कपड़े का है। कहने लगा जब हमारा जिंदों में मिल रहा है तो मरे हुए हम रखेंगे। तो 5 रुपये का कोट मुर्दे का पहनना साहब काशीराम। इनका वो त्याग है। बाबा साहब के बाद में दूसरा नंबर इन्हीं का। तो हमें ऐसे महापुरुषों ने जो हमें बताया है, उनकी हमें जयंती भी मनानी है। केवल फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी। हमारे घरों के अंदर अगर ऐसे महापुरुष होंगे तो ये कहेंगे तो शराब बीड़ी सिगरेट का मत खाओ, लेकिन हमारे लोग जो है कल गई है, लोगों ने देखा होगा देश के अंदर अभी कल परसों से अत्याचार शुरू हो जाएंगे तो क्या कहेंगे? हम दलित हैं, हम दलित हैं, हम दलित हैं। उन्हीं की जड़ों में पानी गिर रहे हैं, वे तुम्हारे अधिकार खा रहे हैं, उन्हीं के त्यौहार मना रहे हैं, उन्हीं से छिप रहे हो तो इलाज पहुँच रहे। 2 पैरों में नाम रखेंगे तो हम चिरेंगे। तो इसलिए गलती सल्ती के लिए क्षमा। साहब काशीराम की जयंती के हाथ में और मुझे थोड़ा ताली की कोई गुंजाइश नहीं होती। तालियां नहीं बजी, साथ में नरेंद्र गौर जी ने बहुत अच्छी, और वो सीख जो हमें आज तक भी जो ना शायद कम सुनने को आती है। मैंने पढ़ा था, लेकिन आज जो वो पुराने कोर्ट वाली चर्चा अभी बताई है, तो हमारे पास धन संपदा आज भी नहीं है। 2% के पास है भी तो हमसे अलग हो जाता। नवीन शर्मा बन गया या कोई दूसरे शीर्षक टाइटल लगा लिए तो हमसे भी विलुप्त होकर चला जाता है। और फिर वहाँ
जाके पिटता है, पिटने के बाद में फिर वापस आता है कि हाँ मुझे अपना घर छोड़ के नहीं जाना। तो इसलिए हम अपने घर में बड़े अच्छे हैं, अपने घर में रहें। और जो अभी हमारे साथी ने आपको जो मैं वक्तव्य में दिया है उस पर अमल लाएँ। यहाँ हमारे साथी हैं हमारे श्री हरि प्रकाश जी, तो अपना वक्तव्य रखेंगे और समय का ध्यान रखते हुए। हमारे साथियों से अलग अलग विचार या वक्तव्य सुन रहे हैं, उसमें कोई इनकी जीवनी के विषय में बोल रहा है, कोई अम्बेडकर की जीवनी के विषय में बोल रहा है, लेकिन इनका एक ही मंत्र है काशीराम जी का कि अपना अपना करो सुधार। यही है मेरा विचार। एक वीडियो आ रही थी, उसमें कोई सीतापुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, उसमें 5-6 घर के मेंबर थे, लेडीज थी, बहन है उसकी, आदमी, उसको बंधक बना के अपने कमरों में मोड़ लिया उन्होंने। वो वीडियो पे वो डाल रहा है कि मुझे काशीराम जी का उसका चंद्रशेखर जी का नंबर दे दो और मेरी। अरे तूने जीते जी मार लिया उसने अंदर मूंद के, एक दो फूट मार दे तो क्या नाम तो हो जाएगा ना, 2-4 और लगेंगे फिर। तो ये इस तरह के मुद्दा बन के जीवन जीना जो ना, ये इन्होंने ना सिखाया। ये हिम्मत तो खुद पैदा करनी पड़ेगी। जब हमें उसने उनसे पूरी सच्ची जानकारी थी उनकी, वहाँ उनके ऑफिस में पहुँचे, साहब नमस्ते करके क्या लगे खान सिंह कैसा है, मुझे ऐसा सब बात है, हमें तो जीना हराम कर दिया हमारे। उनका एक ही सवाल निकला था मुझसे, आज तो आ गया मेरे पास, अंदर से मेरे पास हाथ पकड़ के अंदर लेके गए, 10 सेब लग रखी थी, मेरे पास आए तो मार के आइयो, ये मेरा काम है जो मैंने जो कहे, लेकिन मार के आइयो, पीट के आइयो, तब मेरे पास आइयो, इससे पहले अगले जाते गिर दिया, मार के ले लिए। हमने 25 उनके अरेस्ट हुए, 10 हमारे अरेस्ट हुए। हिम्मत चाहिए, भाषण देने से ना चला काम। जब तक हिम्मत ना जगाओगे ना, आज़ादी मिलेगा ना तुम्हें, तुम कितने कैसे कुछ प्राप्त होने वाले। इसी के साथ मेरी वो है, मैं नहीं कह सकता क्योंकि मेरा नाम जगपाल है, मैं यही रहने वाला हूँ। और मुझे बड़ी खुशी है कि भाई चलो इतनी संख्या में हमारी महिलाएं, हमारे भाई और हमारे बच्चे हमारे यहाँ काशीराम जी के बात है। बाकी ठीक है, इतनी जल्दी बदलाव नहीं होता है। आस्ते आस्ते आज ये इतने लोग हैं, कल भी ये साल को औरत में साथ दे जाए। आप कह रहे थे ना भाई साहब, कह रहे थे कि मतलब बदलाव जरूर होगा बदलाव, क्योंकि हमारे काशीराम जी ने भी यही कहा था कि इनकी यही कोशिश रही है शुरू से ही कि हम अपने लोगों को जो है घर से बाहर निकालें, उनको समझाएं, तो हमारे महापुरुष थे उनके बारे में समझाएं। आज आस्ते आस्ते समझ जाएंगे, तो जैसी बात नहीं। बाकी मैं जाता हूँ, उपस्थित है, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। बहुत धन्यवाद।